मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। डॉक्टर सुहेल, आप क्या कर रहे हैं? मैम हम आए तो थे कैंसर वीडियो बनाने, लेकिन मैंने ये सोचा कि बहुत अरसा हो गया मैं अपनी कोई भी हॉबीज परस्यू नहीं कर पाता हूँ। बिकम वेरी बिजी, हॉस्पिटल, ट्रैवलिंग टू कॉन्फ्रेंसेस, स्टडिंग फॉर वेबिनार्स एंड academic events. It really takes a lot of toll on your mental health, and I hardly am able to devote my time to my hobbies. आपको नहीं लगता? नो, ये बहुत जरूरी है। आपको नहीं लगता कि आप भी उन हॉबीज को वैसे नहीं कर उतना पाते? नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपनी हॉबीज को थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। मुझे किसी ने कहा कि हमें अपनी लाइफ में कॉर्टिसोल नहीं बढ़ाना है, हमने अपने एंडोर्फिन्स बढ़ाने हैं, हमने अपने हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाने हैं। अगर हम कैंसर पेशेंट्स की भी बात करें, वो और उनकी फैमिली बहुत ही एक स्ट्रेसफुल जर्नी के साथ गुजरते हैं। रिसेंटली एक पेशेंट की फैमिली मेरे पास आई और उन्होंने मुझे एक फ्लिप बुक दिखाई। अच्छा। और जब मैंने वो बुक को फ्लिप किया तो उसमें पूरी रामायण थी। वाओ। और वो पूरी स्केच की हुई थी, स्केच की हुई रामायण, पूरी स्केच की हुई थी। और वो फ्लिप बुक में दिख रहा है कि कब राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं, कब वो शबरी के साथ बेर खा रहे हैं, कब वो रावण को मार रहे हैं। और वो बनाया था एक पेशेंट ने अपने कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी के दौरान। मैम मुझे एक और पेशेंट की याद आती है जिन्होंने अपनी ट्रीटमेंट के दौरान एक नई हॉबी शुरू करी, और वो अपने हाथों की न्यूरोपैथी से बचने के लिए क्रोशे करना उन्होंने शुरू किया। एंड शी स्टार्टेड मेकिंग सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फिगर्स विद क्रोशे कि आज वो उस चीज को नॉट एज अ हॉबी बट एज अ बिजनेस वेंचर परस्यू कर रही हैं। शी इज एक्चुअली मार्केटिंग दोज थिंग्स। उन्होंने हमको गिफ्ट भी किया। तो इम्पोर्टेंट थिंग टू रियलाइज इज कि कैंसर की जर्नी आपके हॉबीज को बदल नहीं देती, एज अ पर्सन आपको बदल नहीं देती। सो यू शुड नॉट लीव बिहाइंड थिंग्स जिनमें आपको पहले से अच्छा लगता था, आपको उससे एक किक मिलती थी, एक सेटिस्फैक्शन मिलता था कि मैं अपने काम के अलावा या अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ और भी करता रहता। So, इसी तरह से हम लोग अक्सर कहते हैं कि आर्ट भी एक थेरेपी होता है। Absolutely. है ना? अगर आपको कुछ नहीं भी आता, जैसे मैं और डॉक्टर सुहेल की बात करें तो हम बस झोपड़ी और सन बना सकते हैं जब ड्राइंग करने की बात आती है। पर मुझे लगता है कि उसको भी अगर बैठ के बनाया जाए, या अपने बच्चों के साथ हम कुछ बोर्ड गेम्स खेलते हैं, अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम कुछ समय के लिए अपना पेन, अपनी तकलीफ, अपनी कैंसर के बारे में डिस्कशन से दूर हट जाते हैं। वो खुश रहना और वो क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। और मैं समझता हूँ कि ये आपको इम्पॉर्टेंट फील कराएंगी दैट यू आर जस्ट नॉर्मल। ये आपकी ज़िंदगी में एक फुल स्टॉप नहीं, एक स्पीड ब्रेकर है। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैं किसी वजह से इन हॉबीज़ को अगर परस्यू नहीं कर पा रहा हूँ तो वो ये डिजीज़ मुझे उसके लिए प्रिवेंट कर रही है। व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम शेयरिंग अ गेम ऑफ लूडो और चेस विद योर लव्ड वंस? क्यों आप सिर्फ ब्लाइंडलेस एंडलेसली नेटफ्लिक्स पे स्क्रॉल कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं? अगर आपके पास एक गिटार है या आपके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या आप गाना सीखना चाहते हैं, दिस इज द टाइम। और अगर आपको वो टाइम अपने ऊपर खर्च करना है, देन आई थिंक इट विल ओनली मेक यू एनहांस यू एज अ पर्सन। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि मुझे जबरदस्ती पॉजिटिविटी फील कराई जा रही है। कोई भी इंसान जबरदस्ती पॉजिटिविटी फील नहीं कर सकता। इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। मैम की पेशेंट्स को मरिया एक आर्ट थेरेपी हमारी ऑर्गेनाइज करती है कैंप। मैम प्लीज टेल अस about the art therapy that Maria is organizing with. So हमारे यहाँ एक आर्ट थेरेपिस्ट हैं, उनकी हेल्प से, मिस मरिया की हेल्प से हमारे जो पेशेंट रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट में अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और थोड़ा वेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ बैठ के वो कुछ स्केचिंग करते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, कभी कभी वो कुछ पजल सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है कि कुछ समय के लिए आपका ध्यान उसमें चला जाता है। और जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे कि क्रोशिया है, चाहे हम कुछ कुकिंग कर रहे हैं, चाहे हम कुछ कलरिंग कर रहे हैं, चाहे हम कुछ स्केचिंग कर रहे हैं, तो उस क्रिएटिविटी से जब हम कुछ क्रिएट करते हैं तो हमें बहुत हैप्पीनेस मिलती है। It gives you sense of self-worth. मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो मैं उनको ये होमवर्क दे देती हूँ कि आप रोज मेरे लिए कुछ बना के लेके आएंगे, यू नो, जस्ट ड्रॉ समथिंग, कलर समथिंग। सो आई थिंक वी ऑल हैव टू रियलाइज कि जो जर्नी है कैंसर के इलाज की, एक लंबी जर्नी, एक टफ जर्नी, हम अपनी हॉबीज को फॉलो करके, हम कुछ एक्टिविटीज करके हम इसको लाइट कर सकते हैं, हम अपने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर सकते हैं। डॉक्टर सुहेल, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू हमिंग दैट सॉन्ग। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।